सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान मिस्टर जिन को अपने थर्ड स्वॉर्ड स्टाइल से हरा देता है और उसके बाद वो बिली फेंग से लड़ने लगा था, जिसके लिए भी उसने अपने थर्ड स्वॉर्ड स्टाइल का यूज किया था। लेकिन उसकी ये टेक्निक बिली फेंग के खिलाफ काम नहीं करती। इसीलिए अब जीतने के लिए चेन तियान अपनी 13 स्वॉर्ड स्टाइल्स में से फोर्थ टेक्निक का यूज करता है, जिसकी उसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। लेकिन जब वो उसे यूज करता है तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे हेवन लेवल टेक्निक बना देता है और उसकी मदद से बिली फेंग को हराकर कंपटीशन को जीत जाता है। फिर अब हम बिली पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर सिटी लॉर्ड खड़ा था। तभी वहां बिली बांगजी आ जाता है, जिससे लॉर्ड पूछता है कि प्रिंसेस कैसी है। तो अब बांगजी उससे कहता है कि प्रिंसेस अब ठीक है और अपने पैलेस में आराम कर रही है। उन्हें 2 हफ्ते आराम करने के लिए कहा गया है। लॉर्ड बांगजी से कहता है कि मैं कंपटीशन में जीतकर सभी फैमिलीज को अपने पावर दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि चेन तियान बीच में आकर मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। यह सुनकर अब बांगजी कहता है कि चेन फैमिली ने कई बार हमारे लिए काम करने से मना किया है, इसीलिए वो आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत साबित हो सकती है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करना होगा। यह सुनकर लॉर्ड बांगजी से कहता है कि जाओ और वेन बुफेन को बुलाकर लाओ, मुझे उसके साथ कुछ बात करनी है। अगर चेन फैमिली हमारे ऑर्डर्स नहीं मानती है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। लॉर्ड की बात सुनकर बांगजी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम चेन तियान को देखते हैं, जो अपने डैड और चेन फेंग के पास आता है, जो एक रूम में बैठे थे और बात कर रहे थे। चेन तियान को देखकर चेन फेंग खुश होता है और चेन तियान की इंजरी के बारे में पूछता है। इसीलिए अब चेन तियान उससे कहता है कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और लुओक्सी भी ठीक हो गई है। चेन तियान कहता है कि हमें वेन फैमिली और गु फैमिली से जीती हुई भेंट के लिए कुछ एक्शन लेने होंगे। दरअसल वो सभी अब अपने टाउन में आ गए थे और अब चेन तियान उन्हें वेन और गु फैमिली से जीती हुई जगह को सीज करने के लिए कह रहा था। इसीलिए अब चेन फेन भी इस बारे में सोचता है और जल्द से जल्द उन फैमिलीज के पास जाकर जीती हुई जगह को अपने कंट्रोल में लेने के बारे में कहता है। वो तीनों बात करते हैं कि हमें अब एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए और उनके पास जाना चाहिए, नहीं तो वो अपना एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। चेन फेन चेन तियान से कहता है कि यह सब हम हैंडल कर लेंगे, तुम जाकर आराम करो, हमारी फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे ऊपर है, इसीलिए तुम्हें अब केयरलेस नहीं होना है। अपने डेड की बात सुनकर चेन तियान वहां से चला जाता है, जिसके बाद चेन फेंग से कहता है कि मैं कल अपने साथ कुछ लोगों को लेकर गो फैमिली के पास जाऊंगा, तुम वेन फैमिली के पास जाना और अपनी जीती हुई जगह को कंट्रोल में ले लेना। अगले दिन चेन फेन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर वेन फैमिली के सिल्वर बीच वुड फॉरेस्ट के पास जाते हैं, जहां के गेट पर उसे वेन फैमिली के कुछ एल्डर्स दिखते हैं, जो चेन फेन को वहीं रोक लेते हैं। उनमें से एक एल्डर का नाम वेनिंग था, जो चेन फेन से कहता है कि चेन फैमिली लीडर आप तो बहुत जल्दी आ गए। लेकिन अब चेन फेन उसे कहता है कि अब मैं फैमिली लीडर नहीं हूँ, अब मैं फैमिली प्रोटेक्टर बन चुका हूँ। वेनिंग चेन फेन से कहता है कि तुम तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए हो, तुम करना क्या चाहते हो। यह सुनकर चेन फेन कहता है कि क्या तुम तीनों फैमिलीज के बीच हुए एग्रीमेंट को भूल गए हो। यह सुनकर एक दूसरा एल्डर जिसका नाम वेन यांग था, वो चेन फेन से कहता है कि क्या गु फैमिली ने एग्रीमेंट पूरा कर दिया। तो अब यह सुनकर चेन फेन कहता है कि फैमिली लीडर चेन फेंग गु फैमिली के पास ही गए हैं। यह सुनकर वेन यांग कहता है कि इसका मतलब गु फैमिली ने भी अभी तक एग्रीमेंट पूरा नहीं किया है और अगर वो एग्रीमेंट को नहीं मान रहे तो हम भी इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। यह कहकर वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर और उनकी बातें सुनकर चेन फेन समझ जाता है कि वो एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए अब चेन फेन भी अपने साथियों के साथ उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी अब वहां पर वेन बुफेन आ जाता है, जो चेन फेन को रुकने के लिए कहता है। वेन बुफेन चेन फेन से कहता है कि मेरे बेटे की मौत हुई है और मैं उसके फ्यूनरल का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे 7 दिन का वक्त दो, मैं 7 दिन बाद तुम्हें प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दूंगा। वेन बुफेन की बात सुनकर चेन फेन उससे कहता है कि ठीक है, मैं 7 दिन बाद यहाँ आऊंगा, लेकिन अगर 7 दिन बाद भी तुमने कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर चेन फेन अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। वेन बुफेन अपने भाइयों से कहता है कि मुझे स्काई स्टोन माइन चाहिए थी, अगर वो हमें मिल जाती तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता। यह सुनकर उसके भाई उससे पूछते हैं कि क्या वो स्टोन माइन इतनी ज़्यादा कीमती है कि उसके लिए तुमने अपने पूर्वजों के ट्रेजर को बेड में लगा
लगा दिया। ये सुनकर वेन बुफेन उन्हें बताता है कि उस माइन के नीचे एक ट्रेजर है जो इतना कीमती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगले सीन में हम चेन फेंग और चेन फेंग को देखते हैं। चेन फेंग भी गु फैमिली के वहां से खाली हाथ लौटा था क्योंकि गु फैमिली ने भी 7 दिनों की मोहलत मांगी थी। इसीलिए अब चेन फेंग को शक होता है कि वो सभी 7 दिन के अंदर कुछ करने वाले हैं, लेकिन अब चेन फेंग और चेन फेंग ने उन्हें कह दिया था कि वो 7 दिन बाद आएंगे, इसीलिए वो 7 दिन बाद ही जाने की सोचते हैं। इसके बाद हम चेन तियान को देखते हैं जो कल्टिवेशन रूम में बैठा था और कल्टिवेशन कर रहा था। तभी वो मार्शल आर्ट्स के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को मार्शल स्पीड ने ऐसो नहीं किया था। तभी वहाँ एम्परर जियान आ जाता है जो अचानक बाहर आया था, जिसे देखकर चेन तियान डर जाता है। इसीलिए वो एम्परर जियान से कहता है कि तुम एक भूत की तरह आकर मुझे डरा क्यों रहे हो। तो अब चेन तियान की बात सुनकर एम्परर जियान उससे कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चेन तियान उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मार्शल स्पीड स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसो नहीं कर रही। यह सुनकर एम्परर जियान को सोचता है और चेन तियान को फिर से कल्टिवेशन करने के लिए कहता है। चेन तियान जब कल्टिवेशन करता है तो जियान उसे चेक करता है। चेन तियान एम्परर जियान से कहता है कि बिली बांगजी ने युआन यांग फ्रूट में पॉइजन तो नहीं मिला दिया था, लेकिन अब एम्परर जियान चेन तियान से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा मार्शल आर्ट कल्टिवेशन तुम्हारे स्पिरिचुअल कल्टिवेशन से फास्ट है, इसीलिए सब हो रहा है। कुछ दिन कल्टिवेशन करने के बाद नॉर्मल हो जाएगा। यह सुनकर चेन तियान चेन की सांस लेता है, लेकिन इसके बाद वो एम्परर जियान से पूछता है कि रॉयल सिटी के कंपटीशन में तुम कहाँ थे, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत थी। चेन तियान की बात सुनकर एम्परर जियान उससे कहता है कि तब मेरी बॉडी मेरे माइंड से सेपरेट हो गई थी और मेरा माइंड अर्थ और हेवन के बीच घूम रहा था। यह सब सुनकर चेन तियान को कुछ समझ नहीं आता और वो एम्परर जियान से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो अब एम्परर जियान से उसको बताता है कि तब मैं सो रहा था। एम्परर जियान की बात सुनकर चेन तियान हैरान हो जाता है और उसे एम्परर जियान पर गुस्सा आता है, लेकिन तभी एम्परर जियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर तुम्हारे पोटेंशियल को चेक कर रहा था। अगर तुम एक वॉरियर रियल्म के या फिर मार्शल आर्ट रियल्म के इंसान को भी नहीं हरा पाते तो तुम मेरी ट्रू बॉडी को कवर करने में कैसे मदद करोगे। ये कहकर वो चेन तियान की बॉडी में चला जाता है और उसे कहता है कि अब तुम मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल कल्टिवेशन को मेंटेन करके कल्टिवेशन करो। इसीलिए अब चेन तियान उसकी बात सुनकर कल्टिवेशन करने लग जाता है। इसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि अब चेन तियान अपने सेगलूजन से बाहर आ गया था। उसे चेन नान और चेन जान मिलते हैं और वो दोनों चेन तियान को बताते हैं कि फैमिली लीडर और तुम्हारे डेड वेन फैमिली के पास जा रहे हैं क्योंकि आज 7 दिन पूरे हो गए थे, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। लुओक्सी भी जा रही है। यह सुनकर चेन तियान भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में जब वो सभी लोग वेन फैमिली के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें फिर से वही एल्डर मिलते हैं। वो वेन फैन से कहते हैं कि हमारे फैमिली लीडर अभी बाहर गए हैं, इसीलिए शाम को जब वो वापस आएंगे तभी हम एग्रीमेंट को पूरा करेंगे और तुम्हें प्रॉपर्टी हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये सुनकर चेन फेन को गुस्सा आ जाता है और उन सभी में बहस हो जाती है। इसीलिए चेन जान चेन तियान और लुओक्सी से छुपकर अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि अंदर वेन फैमिली के लोग क्या कर रहे थे। जब वो छुपकर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ वेन फैमिली के लोग दिखते हैं जो सिल्वर बिर्च के पेड़ों को काट कर उनके ऊपर पॉइजन डाल रहे थे ताकि वो चेन फैमिली के किसी काम ना सके। इसीलिए अब लुओक्सी चेन फेन को अंदर बुलाने के लिए आसमान में एक SOS सिग्नल भेज देती है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।